Hello bachcho, let's see the question. Directions. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of these codes A, B, C and D given below. Option A. Assertion is correct, reason is correct. Reason is a correct explanation for assertion. Option B. Assertion is correct, reason is correct. Reason is not the correct explanation for assertion. Option C. Assertion is correct, reason is incorrect. Option D. Assertion is incorrect, reason is correct. Assertion क्या है देख लेते हैं. Electron has higher mobility than hole in a semiconductor. Reason: the mass of electron is less than the mass of the hole. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta mobility. What? Mobility. ये होती क्या है? It is defined as the drift velocity gained by a charge carrier when unit electric field is applied across it. तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपका मोबिलिटी. तो आप यहाँ से अगर देखें तो मोबिलिटी इक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आती है? तो देखो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर जब हम क्या लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पे लगता है एक फोर्स. दैट फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू ई. सिंपली क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा फोर्स. मान लिया इसका चार्ज Q मान लिया, तो यहाँ पे हमारा चार्ज मान लिया हमने QE है. ओके, फोर्स को हम लिख सकते हैं MA इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा QE. यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE अपॉन M. तो अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमारा मास के कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स चार्ज इज सेम फॉर बोथ. Q कल क्या हो जाता है E इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे हमने सेम लगाया ही है, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अब आपको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन, है ना. प्रोटॉन इन द सेंस होल. यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ होल का जो इफेक्टिव मास देखा जाएगा वो बड़ा होगा किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से. तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बड़ा हो जाए किससे? एक्सेलरेशन ऑफ होल से. तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स को चेक करें तो हमारा पहला स्टेटमेंट हायर मोबिलिटी देन अ होल इन अ सेमीकंडक्टर. ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ द होल. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, और इसी वजह से इसकी मोबिलिटी कैसी है? ज्यादा. तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.